बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही है, उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही है, सभ्यताओं को विध्वस्त करती रही है और पूरे पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि ये बीभत्स दानवी न होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता, पर अब उनका समय आ गया है और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूं कि आज सुबह सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है वह समस्त धर्मांधता का, तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। तो अभी आपने सुनी स्वामी विवेकानंद जी की पवित्र वाणी और उनके भाषण के कुछ अंश। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश पूरे विद्यालयों में आकाशवाणी केंद्रों के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। लेकिन हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। हम सब बहुत उत्साहित हैं, बहुत आह्लादित हैं और सुनना चाहेंगे हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो इसके लिए हमारा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से। ओ भाई 12 जनवरी, अरे यार ये लाइट तो निकाल। स्वामी विवेकानंद जयंती। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर लाइट कब लगा श्रीमान राकेश शुक्ला जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, और बोल हटा, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक रामदास सिंघानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर समस्त शासकीय अधिकारी कर्मचारीगण, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, विद्यार्थी मित्रों, स्वामी विवेकानंद युग प्रवर्तक, युग प्रणेता और चिर युवा, 162 साल का समय निकला है, लेकिन एक ऐसे अद्वितीय युवा का चित्र पूरे देश के हर भारतीय के मन में एक तरह से ये कौन, जब युवा बोलते तो एकदम विवेकानंद का ध्यान आता है। और विवेकानंद जी के माध्यम से सनातन संस्कृति, सभ्यता, हिंदुस्तानी दर्शन, कई कई कारणों से इस युवा का योगदान पूरे देश के लिए एक प्रकार से अलग ही आनंद देता है, जिसके माध्यम से हम युवा शक्ति की पहचान पाते हैं और युवा शक्ति के माध्यम से राष्ट्र शक्ति का एहसास भी पाते हैं। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित सभी तन से, मन से और कर्म से सभी युवाओं को नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने राष्ट्रभक्ति और युवा शक्ति को सर्वोपरि माना। उनके जीवन में सदैव उनने युवाओं को सीख दी, स्वयं पे भी लागू किया। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न कर लो। हमारे अपने जीवन का जो हम स्वप्न देखें, जो हम संकल्प करें, जिस दिशा में बढ़ना चाहें, परमात्मा ने ये असीम ऊर्जा का भंडार हमको शरीर के रूप में दिया और ये असीम ऊर्जा का भंडार हमारे शरीर के माध्यम से हमारे सपनों को पंख लगा करके अपने संकल्प की सिद्धि का साधन बनता है शरीर। इसलिए शरीर के लिए 10 सुख है, उस 10 सुख में पहला सुख निरोगी काया। ये हमारे शास्त्रविद मार्ग से जाना जाने वाली बात। यद्यपि इस मानव जीवन में अभी तक कोई व्यक्ति 10 सुख नहीं पा पाया है। 10 सुख पाने में एक ही व्यक्ति है जिसको हर साल दशहरे पे हम जलाते हैं। उसके बारे में जरूर माना गया कि उसने 10 सुख की प्राप्ति की। ये अलग बात है कि उनके मार्ग में पाने के लिए जो मार्ग उनने चुना वो सही है नहीं है,
ये उनके मत से सही था, कई लोगों ने उसके बारे में गलत कहा, लेकिन ऐसा माना जाता है हमारे लिए तो आज परमात्मा की दया से स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर हमारे लिए एक अलग प्रकार का दिन है। आज हमने स्वामी विवेकानंद जी को सामने रखते हुए जो पहला सुख निरोगी काया है उससे जोड़ करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवा दिवस पे सूर्य नमस्कार के साथ जोड़ करके हमने अपने आप को सूर्य को जैसे हम स्मरण करते हैं, हमारे लिए परमात्मा की दया से हमारी संस्कृति इतनी उदात्त भी है और वैज्ञानिक भी है। हम सब ये जानते हैं कि दुनिया के लोग प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य की शक्ति से जीवन के संबंध को जोड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो हर कोई पूजा पाठ विधि विधान बगैर दीप प्रज्वलन के होता ही नहीं है। और दीप अर्थात सूर्य का प्रतीक, सूर्य से सृष्टि चलती है, सूर्य से ऊर्जा मिलती है, सूर्य के बगैर सृष्टि शून्य है। ये हमारे यहाँ आदिकाल से जाना जाता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है सूर्य नमस्कार के माध्यम से भी 12 अलग अलग प्रकार के एक एक आसन कोई भी व्यक्ति किसी उम्र का भी सारे आसन करने की क्षमता रखता है। वो आसन समूचा रूप से समुच्चय नाते से सूर्य नमस्कार के माध्यम से हम जानते हैं। और जैसे हम सूर्य नमस्कार की बात करते हैं तो हमको ये ध्यान में आता है यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 2015 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री ने शपथ ली। माननीय मोदी जी को धन्यवाद दे जिनके माध्यम से योग दिवस के माध्यम से दुनिया के 200 से ज्यादा देशों ने 21 जून हमारे लिए योग दिवस के नाते से जाना है। और 21 जून योग दिवस एक और कारण से महत्व रखता है। 21 जून ही वो दिन है जब सूर्यनारायण देवता हमारे उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाते हैं, अर्थात तिल तिल करके रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। और अब हमको और आनंद आया, बीते वर्ष उन्होंने एक और उपलब्धि हासिल की। अब हमारे लिए 21 दिसंबर ध्यान दिवस के नाते से दुनिया में उन्होंने फिर स्थापित किया है। और सच्चे अर्थों में ऐसा माना तो जाता है कि आज मकर संक्रांति है, लेकिन खगोलीय ज्ञान की दृष्टि से 21 दिसंबर हमारे पास वो दिन आता है आज के समय में आधुनिक दृष्टि से जब तिल तिल करके दिन बढ़ेगा और रात छोटी होने लगेगी। अर्थात ये अलग प्रकार का हमारा अनुभव है। 21 जून और 21 दिसंबर ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को अभी यहीं तक बताने का प्रयास किया है कि ध्यान और योग से भी समाधान होता है, जीवन धन्य होता है। और हमारे लिए तो और आनंद की बात जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे इस देश में कुल 4 ही जातियों की कल्पना की है। और 4 जातियां कौन कौन सी है जिनको वीवीआईपी श्रेणी दी है? उन्होंने कहा युवा, महिला, किसान और गरीब, इन चारों को महत्व दो, अपने आप अपना देश आगे बढ़ जाएगा, दुनिया धन्य हो जाएगी। और इसको अंग्रेजी की भाषा में कहा, जी से उनने गरीब जोड़ा, या से भाई से उनने युवा जोड़ा, और ए से अन्नदाता, और ना से नारी। ये हमारी अपनी भाषाओं के माध्यम से ज्ञान अर्थात ध्यान से ध्यान की यात्रा, ये समूची रूप से राष्ट्र शक्ति के माध्यम से युवा शक्ति को जोड़ने के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी सरकार ने भी आज से ही युवा शक्ति मिशन के लिए उस ज्ञान की अवधारणा को आधार पे आगे बढ़ते हुए आज से राष्ट्र शक्ति मिशन का आगाज किया है। और आगाज करने के पीछे भाव ये कि युवा अगर सामर्थ्यशाली होगा, युवा अगर क्षमतावान होगा, युवा सुशिक्षित होगा, तो निश्चित रूप से फिर और कुछ बात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद की वो भविष्यवाणी जो उन्होंने 125 साल पहले की थी कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, मुझे गर्व है इस बात का। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, अपनी आंखों के सामने 21वीं शताब्दी भारत की होगी, ये हम अपनी आंखों से देखेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई, शिक्षा मंत्री को बधाई, पूरे प्रदेश वासियों को बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका।
और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेडियो पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी अतिथिगणों से हमारा आग्रह है वो मंच के समक्ष दीर्घ पर कृपया पधारने का कष्ट करें सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राज्य शासन द्वारा 25 जनवरी 2007 को प्रदेश में प्रथम बार सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का आयोजन किया गया था। सूर्य नमस्कार के सर्वमान्य महत्व को देखते हुए इसमें पहली बार लगभग 50 लाख से अधिक लोगों ने सहभागिता की थी और राज्य स्तर पर सभी विद्यालयों महाविद्यालयों में योग का यह कार्यक्रम हुआ था। सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य सूर्य नमस्कार की प्राचीन परंपरा के माध्यम से जन सामान्य को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। अरे इधर इधर सर इस तरफ अब सर इस तरफ ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथिगण अपने स्थान पर पधार चुके हैं। सभी बच्चे भी तैयार हैं इसके लिए और हम आरंभ करते हैं आज का सूर्य नमस्कार और प्राणायाम। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम सूर्य नमस्कार और प्राणायाम। आज हम सूर्य नमस्कार के 3 चक्र तथा प्राणायाम के 3 प्रकार का अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पर स्थिर संतुलित खड़े हो, दोनों पांव साथ में जोड़ ले, धीरे से आंखों को बंद कर ले, मन ही मन उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। सूर्य की लालिमा पूरे व्यक्तित्व को प्लावित कर रही है ऐसा अनुभव करें। एक बार धीरे से श्वास को भरे और पूरी तरह छोड़ दे। सूर्य नमस्कार के प्रथम चक्र को प्रारंभ करते हैं। क्रमांक के साथ स्थिति करेंगे। प्रार्थना की मुद्रा, दोनों हाथों को जोड़ ले, सीने के बीच में सूर्य चक्र पर। हस्त उत्तानासन, हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, पूरी तरह से पीछे की ओर झुकिए। 3 धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में धीरे धीरे आगे झुकिए। हथेलियों को अपने पैरों के पंजों के अगल बगल में जमीन पर टिकाए। सिर को घुटने पे लगाने का प्रयत्न करें, जितना पास ले जा सकते हैं। श्वास को भरते हुए 4 अश्व संचालनासन। बाएं पैर को जितना पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाएं। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, बाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ। 5 दाहिने पैर को भी पीछे ले जाए, पर्वतासन की स्थिति। कमर पूरी तरह से ऊपर उठी हुई, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न। नाभि की ओर दृष्टि। 6 अष्टांग नमस्कार। हाथों और पैरों के पंजे जमीन पर लगे हुए, घुटने, छाती और ठुड्डी। 8 अंग, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और ठुड्डी। अष्टांग नमस्कार। 7 आगे की ओर श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचिए। 8 पुनः पर्वतासन। नितंबों को ऊपर की ओर उठाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, नाभि की ओर ध्यान। 9 अश्व संचालनासन की स्थिति पुनः।
अपने बाएं पैर को अब हमने आगे लिया है 10, दाहिने पैर को भी आगे लीजिए, पादहस्तासन। सिर को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास। 11 हस्तोत्तानासन। 12 प्रार्थना की मुद्रा। एक चक्र समाप्त हुआ। हाथों को नीचे ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, अंदर आए परिवर्तन की ओर ध्यान दीजिए। द्वितीय चक्र का अभ्यास करते हैं। एक नमस्कार मुद्रा, श्वास सामान्य, एकाग्रता का अनुभव, विनम्रता और धैर्य का विकास होता है इस आसन से। 2 हस्तोत्तानासन। हाथों को फैलाइए, ऊपर की ओर उठाइए, फिर पीछे झुकिए, संतुलन को बनाए रखिए, आकाश की ओर देखें। श्वास भरते हुए ये प्रक्रिया होती है। पेट के अंदर के अवयवों का व्यायाम होता है, पाचन क्रिया में लाभदायक, लंबाई बढ़ाने में भी। 3 धीरे धीरे आगे झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में। हथेलियों को पैरों के पंजों के पास धरते, सिर को घुटने की ओर ले चले। रीढ़ को लचीला बनाता है। आगे की ओर झुकने के कारण सिर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में प्रयोग होता है। 4 अश्व संचालनासन। बाएं पैर को अधिकतम पीछे की ओर ले जाए, दाहिने पांव दोनों हाथों के बीच में। श्वास भरते हुए इसे करना है। आमाशय के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है उसे अनुभव कीजिए। 5 पर्वतासन। दाहिने पैर को भी पीछे ले जाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, दृष्टि नाभि की ओर। श्वास छोड़नी है पूरी तरह से। 6 अष्टांग नमस्कार। पैरों के पंजों को पीछे फैलाइए, फिर घुटनों को टिकाइए, छाती और फिर उसके बाद ठुड्डी। 7 भुजंगासन। शरीर को आगे की ओर खींचिए, ऊपर देखिए, पूरी तरह से ऊपर उठाइए। रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है, जंघाओं की शक्ति में वृद्धि होती है। 8 पर्वतासन। श्वास को छोड़ते हुए हाथों और पैरों की मांसपेशियों को और तंत्रिकाओं को व्यायाम मिलता है। 9 अश्व संचालनासन। अब बाएं पैर को आगे ले आए, पूरक स्थिति, दाहिना पैर पीछे खिंचा हुआ, घुटना जमीन पर, दृष्टि आगे की ओर। 10 दाहिने पैर को भी आगे ले आए, पादहस्तासन की स्थिति। 11 हस्तोत्तानासन। हाथ ऊपर उठाइए। आत्मविश्वास की वृद्धि रीढ़ को पीछे झुकाने के कारण। 12 प्रार्थना की मुद्रा। द्वितीय चक्र समाप्त हुआ। हाथों को नीचे छोड़ दे, आराम की स्थिति, सहज खड़े रहे। आइए तीसरे चक्र का अभ्यास करें। एक नमस्कार मुद्रा, प्रार्थना की स्थिति। 2 हस्तोत्तानासन। धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाइए। 3 श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। सिर में रक्त के प्रवाह का अनुभव। 4 अश्व संचालनासन। बायां पैर पीछे, पैर को पीछे ले जाने के बाद पंजे को जमीन पर लगाइए, एड़ी ऊपर उठी हुई, घुटना टिका हुआ। 5 दाहिना पैर भी पीछे, पर्वतासन की स्थिति। 6 अष्टांग नमस्कार। 8 अंग जमीन पर टिके हुए, पैरों के पंजे, घुटने, हथेलियां, छाती और ठुड्डी। 7 भुजंगासन। आगे की ओर भुजंग के समान शरीर को ऊपर उठाइए। 8 पर्वतासन।
पंजों को जमीन पर लगाइए, फिर एड़ियों को ऊपर उठाइए, नितंबों को, दृष्टि नाभि की ओर। 9 बाएं पैर को आगे लाते हुए अश्व संचालन आसन। 4 में हमने बाएं पैर को पीछे लिया था, 9 में बाएं पैर को आगे लिया, पूरक आसन हो गया। 10 पादहस्तासन, दाहिना पैर भी आगे। 11 श्वास को भरते हुए हस्तोत्तानासन, पूरा हाथ ऊपर ले जाइए, पीछे झुकिए। 12 नमस्कार मुद्रा। धीरे से हाथ को नीचे छोड़िए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमने किया। आंखों को बंद रखिए, अंदर आए परिवर्तन को अनुभव कीजिए। अत्यंत धीमी गति से आंखों को बंद ही रखते हुए स्लो मोशन के समान धीरे धीरे नीचे बैठिए। प्राणायाम के अभ्यास के लिए किसी भी सामान्य स्थिति में जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रह सके, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, किसी भी स्थिति में आलती पालती मार करके सामान्य बैठते वैसे भी हाथों को घुटने पर रख दे, हथेलियों को ढीला छोड़ दे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। प्राण के आयाम के लिए हम श्वास की प्रक्रिया का नियमन करते हैं। दोनों नासिकाओं से श्वास लेने की प्रक्रिया में संतुलन हो, इसके लिए आज का हमारा पहला प्राणायाम का अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका को बंद करेंगे, दाहिनी नासिका को, और अनामिका द्वारा बाई नासिका को। एक एक करके नासिका से श्वास लेना है सूचना के अनुसार। बाएं से शुरू करना है। दाहिनी नासिका को बंद कर लीजिए अंगूठे से। बाई नासिका से पूरा श्वास भरिए। पूरी तरह से श्वास को अंदर भरिए। बिना रोके धीरे से बाई नासिका को बंद कर दाहिने से श्वास को छोड़ दीजिए। जब श्वास पूरी तरह से छोड़ दे, बिना श्वास को रोके अब दाहिने से ही श्वास को भरें, और फिर दाहिने से पूरा भर लेने के बाद दाहिने को बंद कर बाई नासिका से श्वास को छोड़ें। जितना धीमे कर सकते हैं उतना धीमे धीमे करें। दूसरा चक्र, बाई नासिका से श्वास को भरिए। जितना धीमे कर सकते हैं पूरा ध्यान श्वास पर। नासिका के अंदर श्वास का स्पर्श अनुभव कीजिए, रोकिए नहीं कहीं। बाएं से पूरा होने पर दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से भरिए और बाएं से छोड़िए। अंदर आती हुई श्वास में हल्की सी ठंडक का अनुभव। जब प्रश्वास को बाहर छोड़ते हैं तो हवा में हल्की सी गर्माहट अनुभव करें। तीसरा चक्र अपनी अपनी गति से करें, कहीं जबरदस्ती नहीं, कहीं पर जोर ना लगाए, श्वास को ना रोके, नियमित रूप से चलता रहे। बाएं से भरे, दाहिने से छोड़े, दाहिने से भरे और बाएं से छोड़े। दोनों हाथों को नीचे छोड़ दे। जब तीनों चक्र पूरे हो जाए, आंखों को बंद करते हुए महसूस कीजिए दोनों नासिकाओं से समान रूप से श्वास चल रही है। प्राणायाम के अभ्यास से, अनुलोम विलोम से श्वास का संतुलन होता है, सभी नाड़ियों में शुद्धि होती है, शरीर स्वस्थ स्वच्छ होता है अंदर से। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहा गया है। शांत भाव से अनुभव करें। अगले प्राणायाम के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास को गति से लेना और छोड़ना।
किंतु ध्यान रहे अधिक गति से श्वास को लेने और छोड़ने का अभ्यास नियमित अभ्यास के बाद ही करना चाहिए। इसलिए शुरुआत में हम मंद गति से, फिर मध्यम गति से, फिर तीव्र गति से करेंगे। गति से श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कीजिए मंद गति से, भरिए और छोड़िए लगातार। अब थोड़ी सी गति को बढ़ाइए, लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए। अब और तीव्र गति से लीजिए छोड़िए। ध्यान रहे कफ या जुकाम की स्थिति में नासा छिद्र बंद हो तो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। जिस नासिका से आराम से हो सकता है उससे करें। धीरे धीरे रुक जाए, शांत कीजिए मन को। भस्त्रिका के बाद शांत भाव से दीर्घ श्वसन कीजिए, यह अत्यंत आवश्यक है। यदि भस्त्रिका के बाद तुरंत हंसेंगे, बातचीत करेंगे आपस में तो उससे नुकसान होगा, क्योंकि यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को उत्तेजित किया है। शांत कीजिए, धीमे धीमे श्वास भरिए और छोड़िए। और अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का अभ्यास अत्यंत आनंददायी होता है, किंतु ध्यान रहे अभ्यास करते समय आनंद का प्रकटीकरण नहीं करना है, बात नहीं करनी, हंसना नहीं है, गंभीरता से इसे करना है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम मुद्रा को लेते हैं, हमारे अंगूठों को कान में रखिए, कानों के अंदर षण्मुखी मुद्रा या सुनमुखी मुद्रा इसे कहते हैं। उंगलियों को क्रमशः अपने भुवों के ऊपर और नासिका के पास, सबसे छोटी उंगली होठों के ऊपर, बीच की 2 उंगलियां नासिका के पास। दबाए नहीं, बंद नहीं करें, हल्के से रखें। गहरी श्वास को भीतर भरिए और नाक से ही श्वास को छोड़ते हुए मादा भ्रमर के गुंजन के समान ध्वनि निकालिए। सामान्य रूप से जहां तक श्वास आप छोड़ सकते हैं वहां तक गूंजन करें, जबरदस्ती ना खींचे। गूंजन के स्पंदनों का अनुभव करें। श्वास को छोड़ते समय गूंजन, बीच में श्वास को भरना है। अपने गति से क्रम से करें, श्वास को भरें, छोड़ते हुए भ्रामरी की गूंजन। को 3 से 10 बार तक कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो प्रतिदिन 21 चक्र इसके करने से अत्यंत लाभदायी होता है। हाथों को नीचे छोड़ दीजिए, आंखों को बंद रखिए। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा हमारे मन में ऊर्जा, आनंद, तेज का जो संचार हुआ है उसे अनुभव करें शांत भाव से। दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर हल्के से मलिए। गर्माश का अनुभव। हथेलियों के गद्देदार हिस्सों को आंखों पर स्पर्श करें। गद्देदार हिस्से, उंगलियां नहीं,
न दबाए न मले, केवल रखे हल्के से। आंखों को सेक पहुंचा रहे हैं, धीरे से चेहरे को सहलाते हुए हाथों को नीचे छोड़ दे। अंदर आते प्रकाश का अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए। प्रथम दृष्टिपात पर मुस्कुराइए। हम सभी संकल्प लें कि सूर्य नमस्कार और प्राणायाम को इसी ऊर्जा और उत्साह से दैनिक जीवन में शामिल करेंगे। ये व्यायाम मन के साथ मस्तिष्क को भी दृढ़ता प्रदान करता है। कहा गया है कि जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। परंतु जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियां भी अवसर बन जाती हैं। अब सूर्य नमस्कार के अंत में राष्ट्रगान होगा। आप सभी से अनुरोध है, कृपया खड़े होने का कष्ट करें। राष्ट्रगान का प्रसारण आरंभ किया जा रहा है। तो सामूहिक सूर्य नमस्कार करने के बाद अब राष्ट्रगान यहाँ पर युवा दिवस पर सामूहिक सूर्य नमस्कार किया सीएम मोहन यादव ने। और युवा दिवस के मौके पर तमाम युवा भी सूर्य नमस्कार करते हुए विवेकानंद जी की जयंती पर सूर्य नमस्कार किया। और ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सूर्य नमस्कार किया और उसके बाद राष्ट्रगान यहाँ पर। तो आज के इस खास मौके पर सामूहिक सूर्य नमस्कार। जीवन पाती है। ऐसे में सूर्य नमस्कार के 12 अलग अलग प्रकार के आयामों से हम न केवल शरीर स्वस्थ रखें, लेकिन हमारे यहाँ शरीर के अंदर शरीर मन बुद्धि आत्मा ये 4 का समुच्चय है। तो स्वाभाविक रूप से हम अपने शरीर के साथ मन को भी स्थिर करें और मन के साथ प्राणायाम के आधार पर आंतरिक चेतना का भी संचय करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि योग दिवस के अवसर पर हमने प्राणायाम भी किया, सूर्य नमस्कार भी किया, स्वामी विवेकानंद को भी याद किया। और आज ही के दिन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा युवा शक्ति मिशन के माध्यम से हमने एक संकल्प लिया है इस प्रदेश के युवाओं को शिक्षित करने का। 2030 तक हर मध्य प्रदेश का युवा 10वीं और 12वीं में न केवल वो 100% उत्तीर्ण होकर के शिक्षित बने, बल्कि 2028 तक 70% से ज़्यादा युवा अपने अपने क्षेत्र में स्वावलंबन की दृष्टि से स्वरोजगार पाए, अपना उद्यमिता में रोल अदा करे, अपने सामर्थ्यशाली जीवन की तरफ बढ़े। इस पवित्र मिशन को लेकर के हमने इस संकल्प का लॉन्च किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज ही के दिन हम लाडली बहना योजना की धनराशि भी डालने जा रहे हैं। सभी प्रकार से युवाओं के जीवन को, सपनों को साकार करने के लिए सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कटिबद्ध है। आइए हम सब युवा शक्ति, और मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण सभी मिलकर के इस संकल्प की पूर्ति करेंगे। आओ हम सब बेहतर प्रदेश बनाएं और विकसित देश के संकल्प के साथ चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।